आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हम सीखने वाले हैं पाइथन में चैप्टर 5 है अपना फंक्शंस इन पाइथन। और अभी सेक्शन से मत जाना, मैं आपको जैसे कि बोलता हूँ हर वीडियो में सेक्शन 5 में अगर आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, मेरी आईडी रियांश तनवानी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे बन नहीं पाता, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप बस मेरे को एक बार मैसेज कर देना। सो यहाँ पर देखो, जल्दी से चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, आज के टॉपिक बहुत ही लॉजिकल बेस्ड और बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे क्योंकि इजी है। तो फंक्शंस क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ फंक्शंस। आप जैसे देखो, जैसे टीवी देखते हो, ठीक है। अब टीवी बार बार अपन चालू करते हैं ना, ऐसा तो नहीं करते कि अपन बार बार टीवी को खोल रहे हैं, फिर वायर्स जुड़ा रहे हैं, फिर अपन टीवी चला रहे हैं। अपन रिमोट का बस पावर बटन दबाते हैं, ठीक है, टीवी चालू हो जाती है। वैसे ही फंक्शन का काम है। वैसे जैसे फंक्शन ऐसे परफॉर्म करता है कि अपन बार बार कोड नहीं लिखते हैं उसमें, ठीक है। एक एक काम को स्पेसिफाई करता है, अपन एक ही बार कोड लिख के बस फंक्शन को रन करते हैं, ऐसा। अब यहाँ पर मेरे को लगता है फंक्शन का मीनिंग समझ में आता आ गया होगा आपको ऊपर ऊपर से। अब मैं आपको फंक्शन का डेफिनेशन बताता हूँ फंक्शन की। फंक्शन देखो है ना, एक ऐसा है, फंक्शन एक कोड का ब्लॉक है जो कि किसी भी काम को स्पेसिफाई या फिर परफॉर्म करता है, और अपन बार बार उसमें कोड नहीं लिखते। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, एक एग्जांपल के साथ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर फंक्शन का मीनिंग तो समझ लिया सर, अब यहाँ पर फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। फंक्शन का सिंटेक्स पहले आप देख लो, डी एफ, जिसको डेफ भी पढ़ते हैं, ग्रीट, और ये जो अपन दो ये देख रहे हैं ब्रैकेट, ओपन और क्लोज्ड, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और इस साइन आपको पता है इंडेंटेशन का होता है। अपन इस साइन को, इंडेंटेशन के साइन को लगा के यहाँ पर अपने पास ऑटोमेटिकली चार जो इस ब्लैंक स्पेसेस या वाइड स्पेसेस अपन को दे देता है। अपन यहाँ पर अपन प्रिंट हेलो एवरीवन। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल, पहले एक और चीज बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अपन ने लिखा प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, ठीक है। अब अपन ने किसी को बोला कितनी बार लिखा है, वो बोल देगा 4 बार। लेकिन अब वहीं पर यही 100 बार होता तो, अब वहां पर उस सिचुएशन में आता है फंक्शन का काम, ठीक है। देखना आप, यहाँ पर डेफ का मीनिंग, अपन पहले सिंटैक्स समझते हैं इसका। अब डेफ का मीनिंग होता है किसी भी चीज को, मतलब ऐसा होता है डेफ का मतलब, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं अभी, फंक्शन को दिखाता है कि अपन ने फंक्शन चालू किया है। और ग्रीट का मतलब होता है फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन का नेम। हाँ, यहाँ पर नेम कोई सा भी हो सकता है, ग्रीट अपन दे रहे हैं मतलब, ठीक है। फंक्शन का नेम होता है, समझ लो आप। अभी पैरेंथेसिस क्या होता है, अब पैरेंथेसिस में यहाँ पर अभी खाली है क्योंकि अपन को इनपुट नहीं दे रहा है। पैरेंथेसिस में नेम वगैरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अभी इनपुट आएगा, अपन देखते हैं आगे वाले प्रोग्राम्स में। और ये इंडेंटेशन का काम ये होता है कि ये बताता है फंक्शन नीचे से चालू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे से नीचे से चालू हो गया, इंडेंटेशन का काम ये होता है। अब फंक्शनल कॉल क्या होता है, अब फंक्शन का सिंटैक्स समझ गए, फंक्शन का मीनिंग समझ गए। अब फंक्शनल कॉल क्या होता है, यहाँ पर लिखा है फंक्शन को बनाना जरूरी नहीं होता, बस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है, फंक्शन को चालू भी करना पड़ता है, फंक्शन को ऑपरेट भी करना होता है ना। मेकिंग फंक्शंस ओनली इज नॉट इनफ, वी हैव टू ऑपरेट इट टू। अपन ऑपरेट कैसे करते हैं इसको देखो जरा। डी एफ ग्रीड अपन सिंटैक्स पढ़ के आए। प्रिंट हेलो, जैसे मैंने आपको अभी हेलो प्रिंट का एक एग्जांपल दिया था, है ना। सो यहाँ पर ग्रीट, ठीक है, ग्रीट अगर नहीं लिखे तो ये इसका पूरा प्रोग्राम हो जाता है। ग्रीट अगर नहीं लिखे तो सर, ग्रीट आपने लिखा ही नहीं तो आपका जो प्रोग्राम है वो चलेगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा। और ग्रीट लिखना लास्ट में मस्ट रहता है, ओके, तभी जाके आपका आउटपुट आएगा। अपन और अभी आगे देखेंगे इस वाले प्रोग्राम में बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रीट जरूरी था क्योंकि अपन ने यहाँ पर कुछ दिया नहीं था इनपुट में। अभी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर कोड बनाता है, ठीक है। देखना, डी एफ ग्रीट नेम, प्रिंट हेलो नेम। अब अपन ने यहाँ पर पैरेंथेसिस में क्या दिया, नेम, ओके। और प्रिंट क्या कर दिया अपन ने, हेलो नेम, ओके। अब यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ ये देखना, पैरामीटर्स कोड बनाता है, ठीक है, और ये आर्ग्यूमेंट्स कोड रन करता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक मिनट देखता है।
है ना? ये मस्ट लाइन है क्योंकि बहुत जरूरी लाइन है ये कोड बनाता है। ठीक है, और ये कोड को रन करने में हेल्प करता है अपनी। ये लिख दूं क्या? हेल्प्स इन रन, क्या लिखूं? रन, रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे से मैंने सिंपल लिख दिया, आप समझ जाना। ओके, कोड बनाता है और ये रन करने का काम करता है। सो पैरामीटर्स में आपको मैंने समझाया कि क्या क्या रहता है। अपन ने यहाँ पर देखो पैरेंथेसिस में अपन नाम नहीं दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर वैसे पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि इसमें आया पैरामीटर। अब देखो, अपन ने यहाँ पर कोड कोड में बस अभी नेम दिया है, ठीक है, जिसको अपन कोड बनाना बोलते हैं। अभी कोड में अपन ने कुछ दिया नहीं अंदर, आगे देते आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कोड में अंदर देना और इसमें कोड बनाना, ठीक है। जैसे डी एफ ग्रीट नेम, ओके। अपन ने डी एफ ग्रीट समझ लिया है यहाँ पर। अब ये अपन ने पैरेंथेसिस में नेम क्यों दिया? ऐसे ऐसे हो ना, अगर देखो जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अपने पास बहुत ह्यूज डेटाबेस है और अपन को बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग नाम है, ठीक है, वो दिया गया है। सो अपन ने यहाँ पर नेम लिख के हेलो नेम प्रिंट करके हेलो नेम, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन ने पैरामीटर बना दिया नेम को, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में अपन जो नेम दिया है उसमें अपन अंदर लिखते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में। अब देखो जैसे ग्रेट रियांश, हाँ, अपन ने इसको रन किया, अब आउटपुट आएगा हेलो रियांश। ऐसे बहुत सारे अपन कोड बार बार नहीं लिखेंगे, अपन बस यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में नीचे लिखते जाएंगे और आउटपुट अपना आता जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी लिख दिया था ग्रेट रियांश, हाँ, यहाँ पर ग्रेट नीचे और कोई दे सकता था। अभी अपन और सीखते जाएंगे, आप बस मीनिंग समझते जाओ अभी ऊपर ऊपर से। अपन लास्ट में सबके इन सबके रन प्रोग्राम रन कर रहे होंगे लास्ट के पार्ट्स में, और आप खुद ही समझते जाएंगे। और अब अगर आपको अभी ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया, तो आप आगे भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ सेक्शन 5, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ले लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर अपन पैरामीटर समझ गए, आर्ग्यूमेंट समझ गए। पैरामीटर का मतलब जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है वो पैरामीटर रहता है, और ये कोड बनाने में हेल्प करता है और कोड रन करने में हेल्प करता है। जैसे ग्रीट रियांश, है ना, ये अपन ने अभी समझा। अब मल्टीपल पैरामीटर क्या होता है? मल्टीपल पैरामीटर यहाँ पर अपन समझ रहे हैं, डी एफ तो समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड दिया, अपन ने ऐड क्या किया? ए बी, प्रिंट ए प्लस बी, ओके। अपन ने यहाँ पर है ना, ये प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट प्रिंट करने का काम करता है, ओके। ये अपन समझ रहे हैं, प्रिंट बस स्क्रीन पर वैल्यू दिखाता है, ए प्लस बी, और ये अंदर है इसके डेफ के, ठीक है। एड 1020 रिटर्न कीवर्ड, ओके। प्रिंट एड ए बी, प्रिंट ए प्लस बी, रिजल्ट एट, ओके। अब यहाँ पर अपनी पूरा कोड देखो, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पर सॉरी अपन कहाँ आ गए? मल्टीपल पैरामीटर पे थे ना, सॉरी सॉरी सॉरी। सो मल्टीपल पैरामीटर पे थे अपन, एट 1020, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 30 आएगा आउटपुट, ठीक है। मैंने आउटपुट नहीं लिखा इसका, यहाँ पे मैं आउटपुट लिख देता हूँ, ओके। अभी मैंने यहाँ पर आउटपुट लिखा। अब देखना, यहाँ पर अपन ने मल्टीपल पैरामीटर्स दिए अंदर, पैराथिंसिस के अंदर, इनको पैराथिंसिस बोलते हैं, ठीक है। सो डी एफ एड ए बी, प्रिंट ए प्लस बी, और अपन ने यहाँ पर वैल्यूज दे दी एड लिख के, किसको ऐड करना है? 1020 को, तो आउटपुट आएगा आपका 30। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेट पैरामीटर्स बहुत इजी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि रिटर्न कीवर्ड क्या होता है? अब ये ना वैल्यू को रिटर्न करता है, जैसे कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक ये देखो, अपन ने दिया डी एफ एड ए बी, प्रिंट ए प्लस बी, रिजल्ट इजिकल टू एड ए प्लस बी, ठीक है, ओके। प्रिंट रिजल्ट, आउटपुट आया 11 और नन, ठीक है। समझ रहे हैं आप क्यों आया? क्योंकि इसने 5 6 को ऐड तो किया, और ये नन कहाँ से आया? यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि प्रिंट देखो अंदर था, और ये रिजल्ट को मतलब वापस नहीं दे रहा है ना, ये रिजल्ट को वापस वैल्यू को नहीं ले रहा है अंदर। सो क्योंकि अपन ने यहाँ पर रिटर्न नाम ही नहीं दिया है ना, रिटर्न वैल्यू को वापस लेता है ऊपर से,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न का यूज नहीं हुआ। अब अपन यहाँ पर रिटर्न का यूज करने वाले हैं, देखना डी एफ एड, ये देखो मैंने लिखा है यूज रिटर्न नाउ। अब यहाँ पर डी एफ एड ए बी रिटर्न ए प्लस बी। सो अपन ने यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर एड इज इक्वल टू 5 6, ओके। अब प्रिंट रिजल्ट, अपन ने यहाँ पर रिटर्न दे दिया। अब देखना यहाँ पर ऊपर प्रिंट दिया था, प्रिंट का काम रहता है सिर्फ स्क्रीन पर रिजल्ट को दिखाना, और रिजल्ट रिटर्न का नाम रहता है वापस वैल्यू को लेना, ठीक है। ये वापस वैल्यू को देता है ऊपर, जैसे कि अपन ने ए प्लस बी किया है। सो रिजल्ट में सिर्फ 11 आएगा, अब नन नहीं आएगा, क्योंकि ये इसने, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि वैल्यू वापस रिटर्न हो गई ऊपर, ठीक है। ऐसा ही होता है इसमें। समझ गया आप, मैंने अभी तक समझाया फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का सिंटैक्स समझा दिया, फंक्शनल कॉल क्या होता है, ग्रीट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या रहता है, मल्टीपल ऑपरेटर्स क्या होता है, और मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ रिटर्न कीवर्ड, मतलब रिटर्न कीवर्ड अलग टॉपिक है। सो रिटर्न कीवर्ड में अगर रिटर्न यूज नहीं किया, प्रिंट यूज किया, तो नन नन क्यों आया, और यूज रिटर्न नाउ करके क्या रिजल्ट आया वो भी बता दिया। अब यहाँ पर अपन समझते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। देखो अब यहाँ पर डी एफ डेमो, ये सिर्फ मतलब एक डेमो के लिए समझ सकते हो आप। एक्स इक्वल टू 10 प्रिंट एक्स। अब यहाँ पर प्रिंट एक्स क्यों आया, ठीक है, ये आप समझोगे, क्योंकि ये है ना एक्स, ये फंक्शन के अंदर दिया गया है, इसलिए अपन यहाँ पर प्रिंट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट इसने दे दिया 10, क्योंकि अपन ने प्रिंट एक्स अंदर ले लिया, और क्योंकि अपन ने एक्स की वैल्यू असाइन तो ऊपर ही कर दी थी ना डेमो के बाद, फंक्शन लगा के अंदर हो रहा है ये, इसलिए अपन प्रिंट एक्स का यूज कर सकते हैं। और यही अपन बाहर यूज करते हैं तो ये हो जाता है अपना ग्लोबल वेरिएबल, ओके। जैसे एक्स इक्वल टू 100, अपन ऊपर दे दी 100 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू असाइन कर दी 100, डी एफ डेमो प्रिंट एक्स डेमो, ठीक है। यहाँ पर देखो अपन ने एक्स की वैल्यू अब असाइन की 100, सो आउटपुट आ गया यहाँ पर 100, ओके। अपन ने यहाँ पर इसमें देखो अंदर यूज कर सकते हैं, ये लोकल वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल है जो कि अपन आपने किया होगा बहुत सारे, अपन पिछली कोड जो अपन ने देखे उसमें अंदर ही था। अब यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल में एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये भी डेमो के लिए होता है, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं इसको। जब बाहर यूज करें, फंक्शन के पहले कुछ भी यूज करें, किसी की भी वैल्यू असाइन कर रहे हो, मतलब असाइन नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 100 असाइन ही कह सकते हैं इसको। सो फंक्शन के पहले अगर यूज कर रहे हैं तो उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, और फंक्शन के अंदर जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसको तब लोकल वेरिएबल बोल रहे होंगे, ठीक है। सो अपन ने आज कवर किया बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे इजी टॉपिक्स, जो कि आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसलिए पढ़ाया क्योंकि बोर्ड पे लिखने का मेरा थोड़ा सा मन नहीं था, थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी। सो आप समझ रहे होंगे। और फंक्शंस इन पाइथन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, सब आप समझ गए होंगे। उम्मीद उम्मीद करता हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो भी आप मेरे से फ्रीली कमेंट सेक्शंस में डाउट पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाउट पूछ सकते हो। आपको लाइन बाय लाइन वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार पूछोगे आप। और अगर आपको एक और बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ पहले। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो रहता है जो कि बार बार कोड लिखने में अपन को हेल्प करता है, सॉरी बार बार एक ही कोड में हो जाता है ये, ठीक है। बार बार लिखने में प्रोवाइड करता है कि ये ना लिखे, प्रिवेंट करता है अपन को। फंक्शन का सिंटैक्स ये होता है, डी एफ का मतलब होता है कि फंक्शन को दिखाता है फंक्शन चालू हो गया है। यहाँ से ग्रीट का मतलब होता है कि कोई सा भी नेम, जैसे कि यहाँ पर अपन ने नेम दिया रियांश, ठीक है, ये ग्रीट कर दिया। और पैरेंथेसिस, ये पैरामीटर्स रहते, ये पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर आते हैं, लेकिन ये खाली है क्योंकि अभी इनपुट नहीं दिया अपन ने। और इंडेंटेशन का साइन रहता है, ये अपन को बताता है यहाँ से चालू हो रहा है फंक्शन। प्रिंट हेलो एवरीवन, फंक्शनल कॉल ये होता है मैन्युफैक्चर नॉन लिस्ट नॉट इनफ, वी हैव टू अपडेट इट टू डीएफ ग्रीट प्रिंट हेलो, ठीक है। अब आउटपुट यहाँ पे हेलो आया। ग्रीट ग्रीट का फंक्शन यहाँ पर ग्रीट आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो आउटपुट नन आएगा, खाली आएगा, आएगा ही नहीं। पैरामीटर्स आप समझ गए, पैरामीटर्स को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये कोड को बनाता है, कोड को अंदर जो वैल्यूज या फिर कुछ भी देने का काम करता है, आर्ग्यूमेंट्स वो रहता है, ठीक है। पैरामीटर्स मतलब ये वाली लाइन याद रखना जरूर से। मल्टीपल पैरामीटर्स क्या होता है, दो वैल्यूज को जोड़ने का काम करते हैं, दो से एक से ज्यादा हो तब जाके इसको मल्टीपल पैरामीटर बोलते हैं। रिटर्न कीवर्ड आप समझ गए, है ना, ये रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करता है वापस, है ना।
वैल्यू को रिटर्न करके आउटपुट आपको देता है, नहीं तो नन आता है साथ में। और भी बहुत सारे वहाँ पर एरर्स हैं, वो भी आ सकते हैं। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, जब अपन फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू असाइन कर रहे हूँ या फिर कुछ भी कर रहे हूँ, सो उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और अगर अपन पहले ही फंक्शन के पहले कुछ भी कर रहा हूँ, एक्स असाइन वैल्यू कर रहा हूँ, सो उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। सो मैं आपको आपसे बहुत ही उम्मीद करूंगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक है और बहुत ही मैंने जल्दी समझा दिया चैप्टर। ये वाला वैसे बहुत बहुत लोग हैं ना, बहुत टाइम लेते हैं समझाने में और समझने में, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पहली बार में। लेकिन एक बार आप पढ़ोगे, ये मेरे नोट्स हैं, इनको आप ले लो, इनको एक बार पढ़ोगे तो आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। और पिछले 4 पार्ट में अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से फ्रीली पूछ सकते हो, क्योंकि होता है भाई, पहली बार में सबको होता है डाउट। सो मैं तो यहीं पर इसलिए बैठा हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपके लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आपने आज सीखा फंक्शंस इन पाइथन। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी बहुत अच्छी चीजें सीख रहे होंगे अलग अलग। तो तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।